इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आज पार्लियामेंट से लेकर चुनाव आयोग तक प्रदर्शन करने की कोशिश की, मार्च करने की कोशिश की, लेकिन मार्च वहां तक हो नहीं पाया। लेकिन आखिरकार जो विपक्ष है वो ये मुद्दा बना रहा है कि जो एसआईआर का मामला है या फिर जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है वो बेहद ही बुनियादी मुद्दा है और चुनाव आयोग को उस पर जवाब देना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल जी और लोकसभा सांसद भी हैं आप। सर, आज जिस तरीके से मार्च करने की कोशिश की, क्या नजर आता, क्या एसआईआर को विपक्ष ने एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है? कुछ नहीं है। जो डरे हुए लोग होते हैं, घबराए हुए लोग होते हैं, जिनको अपनी हार सन्निकट दिखाई देती है, तो ऐसे सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए और एक जगह इकट्ठे होकर जो उन्होंने 50 सालों तक किया और अब जब उसको ख़त्म किया जा रहा है कि फर्जी वोटों के जरिए, रोहिंग्या वोटों के जरिए, बांग्लादेशी वोटों के जरिए एक एक वोटर का नाम 3-3, 4-4 जगह है उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो ऐसे समय पर इनमें घबराहट पैदा हो गई है। और चुनाव आयोग का तो ये काम सामान्य काम है कि हर 10 साल में मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है और वो देश के सभी राज्यों में होगा, जो बीजेपी स्टेट हैं वहां पर भी होगा, तो इसलिए इससे इनको घबराने की जरूरत थोड़ी है। और जनता ने तो बड़ा मार्च निकालकर 3-3 चुनावों में और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाई है, तो इनके इस विलाप से किसी प्रकार का कोई फायदा विपक्षी दलों को, कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला है। इसका अगर फायदा होगा तो बीजेपी को होगा, एनडीए को होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से 2 सप्ताह से लोकसभा की कार्रवाई को भी इन्होंने ठप कर रखा है, जहां पर देश के विभिन्न मुद्दे, सांसदों के विभिन्न मुद्दे उठ सकते हैं, उन मुद्दों को भी उठने नहीं दे रहे हैं, पब्लिक एक्सचेकर की बर्बादी कर रहे हैं। इसका जवाब जनता आने वाले समय पर देगी। कांग्रेस कह रही है कि हम मुद्दा चुनाव आयोग के खिलाफ उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा वकील बन रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में वो आरोप लगा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी बन गया है, तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगाएंगे और चुनाव आयोग सब पार्टियों के लिए है, अगर चुनाव आयोग को डराने की वो कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारा जो चुनाव आयोग है वो पूरे विश्व में उसकी एक साख है और हमारी संवैधानिक संस्थाओं की वो साख गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी रक्षा करने के लिए मैदान में है। चुनाव आयोग ने कहा कि 30 लोग आ जाइए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम 150 के 150 लोग अंदर पड़ जाएंगे। कोई भी सरकारी जो कार्यालय होता है उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक सीमा होती है, और जब बातचीत करना हो तो बातचीत भीड़ में नहीं होती है, बातचीत लिमिटेड लोगों के साथ होती है। इसका मतलब ये है कि पहले विपक्ष खुद तो एक हो जाए लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि विपक्ष अपने आप में से तय नहीं कर पा रहा कौन 30 लोग जाएंगे, इसके लिए पूरे लोगों की वो बात करते हैं। और इस प्रकार की बचकाना हरकत करना कि 150 लोग मिलने जाएंगे, ये कोई बुद्धिमान लोगों का काम नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, आज इंडिया ब्लॉक का डिनर चल रहा है और कई सारे नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है कि विपक्ष एकजुट होने की जो कोशिश कर रहा है वो हो पाएगा? विपक्ष, हमने देखा है कि ममता कहां भाग रही, केजरीवाल कहां भाग रहे हैं, अखिलेश कहां भाग रहे हैं। खाली जब इनके स्वार्थ आते हैं तब ये एक होते हैं, परंतु जब चुनाव आते हैं पहले ये तय तो कर लें कि इनका नेता कौन होगा। विपक्षी दलों का कोई किसी को नेता मानने तैयार ही नहीं है, तो ये कभी एक नहीं हो सकते। ये तो मेंढक हैं जिनको कभी तराजू में तौला नहीं जा सकता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष की क्या रणनीति निकलकर सामने आती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।